नजर डालेंगे सिर्फ लोगों का जत्था, लोगों की भारी भीड़ ही दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए किस तरह से अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण लोग कर रहे हैं उत्साह के साथ। वो तो ना भविष्य थे, इतना बड़ा आयोजन ना दुनिया ने देखा है और ना आगे शायद देख सकता है। लोगों के अंदर के उत्साह कम नहीं हुआ है। बम बम बोलो है, बोले हर हर महादेव जैसे जो नारे हैं वो अभी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आज आनंद का दिन है, उल्लास का दिन है, मिलन का दिन है। शिवरात्रि पे दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोला सभी घाटों के ऊपर भारी संख्या में लगातार श्रद्धालु पहुंचकर इस आस्था के पर्व में डुबकी लगा रहे हैं। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। नमस्कार, शाम के 6:30 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज के साथ आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एक तरफ महाशिवरात्रि का ये दिन तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ का आखिरी ये वक्त जो अब शाम के साथ ही धीरे धीरे ढलने लगेगी। और आपको बताते चले आज पूरे दिन तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं और अब तक बीते 45 दिनों में जो आंकड़ा है वो 65 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि अमेरिका की जितनी आबादी है उससे दुगने लोग, 193 देशों की जितनी आबादी है उससे कहीं ज्यादा, और भारत और चाइना को अगर छोड़ दें तो कहीं पर भी इतनी बड़ी तादाद में आबादी के लिहाज से इतना बड़ा आयोजन कहीं पर भी नहीं होता है। दुनिया का ये पहला आयोजन जिसमें 66 करोड़ लोगों ने 45 दिनों में आकर गंगा में डुबकी लगाई है, मोक्ष के लिए कामना की है, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज आखिरी दिन भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। जहां तक आप नजर डालेंगे हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग आपको दिखाई दे रहे थे। आपको बताते चले पौष पूर्णिमा के साथ 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई और आज महाशिवरात्रि के साथ ही इसका समापन अब हो रहा है। लेकिन इस वक्त भी संगम नगरी के अलग अलग हिस्सों में भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है और सब कोई जाकर संगम नोज पर, जहां पर त्रिवेणी का हिस्सा है, वहां पर डुबकी लगाना चाहता है, मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहता है। न भूतो न भविष्यति, इस तरह की तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई थी इस प्रयागराज में। अलग अलग हिस्सों में आपको बताते चले महाकुंभ का आयोजन 12 सालों के बाद होता है, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ लगा 144 सालों के बाद ये महापर्व आया था, जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा दिखा और हर कोई यहाँ पर स्नान ध्यान कर लेना चाहता था। जातियों की दीवार टूटी, एकता का महाकुंभ इसको कहा गया और अब उस एकता के महाकुंभ का धीरे धीरे ही सही लेकिन समापन हो चला है। हमारे साथ तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ आपको बताते चले मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन उसके पहले विवेक राय हैं, शिवांक मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए महाकुंभ को आपने जितना कवर किया है उतना शायद ही किसी दूसरे रिपोर्टर ने किया हो। एक तो आप प्रयागराज के हैं, ऊपर से लगातार 45 दिनों तक यहाँ पर बने रहे, आपको बड़ी सारी जो महाकुंभ को लेकर जितने भी दोहे हैं, पंक्तियां हैं, वो बड़ी कंठस्थ हैं। तो किस तरह से अब जब ये आखिरी शाम है 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ की, तो हमारे दर्शकों के सामने अपनी भावनाएं कैसे रखेंगे और आज पूरे दिन क्या क्या संपन्न हुआ है यहाँ पर, क्या जानकारी देंगे उसके बाबत? मोहम्मद। देखिए, आपको बता दें कि शास्त्रों में कहा गया है गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, यानी गंगा माँ के दर्शन कर लीजिए, उसके दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यहाँ तो अमृत रूपी गंगा में लोगों ने रोजाना करोड़ों की संख्या में आस्था की डुबकी लगाई है। अगर हम आज की बात करें यानी महाकुंभ के अंतिम दिन, तो अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और इसके साथ साथ जो महाकुंभ में जो 13 जनवरी से शुरू हुआ था, कुल श्रद्धालुओं की अगर हम संख्या की बात करें तो 66 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हो गया है। तो आज महाशिवरात्रि का जो मौका होता है वो उत्साह का होता है, आनंद का होता है, उल्लास का होता है। लेकिन आज समापन है यानी विदाई की बेला है, तो बेहद भावुक कर देने वाला माहौल भी है। तमाम लोग आज महाकुंभ से निकलेंगे और हमारे साथ तमाम श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल से एक श्रद्धालु आई हुई हैं, भोलेनाथ की मूर्ति के साथ आई हुई है। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे?
मेरा नाम है मौसमी मंडल। हम बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल को मुख्यमंत्री को कहते हैं कि यहाँ का जो बोला है कि ये महाकुंभ नहीं, मृत्यु का कुंभ है, मगर हम तो आज 10 दिन से इधर रह रहे हैं, हमको तो कहीं नहीं लगा कि ये मृत्युकुंभ है। ये प्रशासन का व्यवस्था बहुत अच्छा से किया है, हम लोग को फ्री में रहना मिला है, खाना मिला है। 10 दिन से आप यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरीके की अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा अनुभूति हो रहा है। हम पूरा चारों तरफ घूमे और भी श्रद्धालु उनसे भी बात करते रहते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हुई है? हम तो इलाहाबाद प्रयागराज से आए हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं हुई हैं, जो उनके बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना देखिए, एक महात्मा जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे महाराज जी व्यवस्थाओं के बारे में? आज तो कुंभ का समापन हो रहा है। जितने भी कुंभ आज तक हुए हैं उन सबसे अच्छी व्यवस्था इस कुंभ में हुई है। और ये डिजिटल भव्य कुंभ जो योगी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद सभी सनातन प्रेमियों की ओर से। क्या कहेंगे आपकी व्यवस्थाओं के बारे में? बहुत अच्छी। ऐसी कोई भी गवर्नमेंट होती स्टेट की, यूपी के अलावा कोई भी होती नहीं कर पाती। आज हम सुबह से पैदल यात्रा करें, इतनी सिक्योरिटी, इतना मतलब फैसिलिटी हमने नहीं देखी कब। बिल्कुल, जो श्रद्धालु हैं देखिए वो खुद कह रहे हैं कि इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं जो भूतो न भविष्यतो। कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है करोड़ों श्रद्धालुओं को, लेकिन जब उनसे बात करें तो उनके चेहरे पर संतोष आता है, उनके शब्द से सिर्फ आनंद की अनुभूति नजर आती है और वह व्यवस्थाओं की तारीफ वही होती है। देखिए, जब कोई पर्यटन करने के लिए जाता है तो वो बहुत सारी शिकायतें करता है, लेकिन जब कोई श्रद्धा भक्ति से भरा हुआ आता है श्रद्धालु बनकर, तो उसके पास शिकायतें नहीं होती, बल्कि वो भाव होता है जो भाव विभोर करने का काम करता है। विवेक राय भी हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, अब सीधे आपके पास आते हुए, पूरे दिन आपने क्या देखा? अब विदाई की बेला है, संगम नगरी क्या बयां कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज विदाई की बेला है। 45 दिन का जो ये महाकुंभ है वो अब खत्म हो रहा है। सब भारी मन से अब विदा हो रहे हैं। हम लोगों ने भी शुरुआत से लेकर के अभी तक एक एक जो दृश्य है वो अपने कैमरे से अपने दर्शकों को दिखाया। और आज की भी बात करूं, आज सुबह से श्रद्धालुओं का जत्था लगातार आते हुए दिखा। और अभी की आपको तस्वीर एक बार यहाँ पर दिखा दें तो थोड़ी कम संख्या में श्रद्धालु भले दिखाई दे रहे हैं, पर अभी भी ये नहीं कह सकता कि श्रद्धालुओं का आना खत्म हो गया है। श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं, हालांकि संख्या थोड़ी कम है। 66 करोड़ 21 लाख लोग अभी तक शाम को 6 बजे तक स्नान कर चुके हैं। और आपको बताऊं कि ये जो कुंभ है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा विशेष रहा प्रशासन की तैयारियों के लिहाज से। और जिस तरीके से 40 से 45 करोड़ का इंतजाम किया गया था, वहाँ इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना, और श्रद्धालु पूरी तरीके से खुश होकर के यहाँ से जा रहे हैं। आपने जिस तरीके से बात कही कि जो भी आस्था की डुबकी लगाने आ रहा है, जो भी आस्था के मन से आ रहा है, और जिसके मन में आस्था है उसको चाहे 10 किलोमीटर चलना पड़े या 20 किलोमीटर चलना पड़े, वो बेहद ही खुश है। और उसको लग रहा है कि वो जब वो आस्था की डुबकी लगा लेता है तो उसके बाद जो तृप्ति मिलती है वो बिल्कुल शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। तमाम श्रद्धालु भी हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं और उन्होंने क्या कुछ समझा, क्या कुछ अनुभव किया, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आएंगे? हम बुलंदशहर यूपी से आए। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। कैसा रहा अनुभव? बहुत ही बढ़िया, अच्छा प्रशासन है यहाँ के। कहाँ से आए? हम सर बिहार के शिवहर जिले से। बहुत अच्छा योगी जी ने जो काम किया है। यूपी अलीगढ़ से आए हैं, बहुत लाजवाब व्यवस्था है। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम बोलो, जय श्री राम। गुड़गांव सर मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। अनुभव बहुत अच्छा रहा। बनारस से है, बहुत बढ़िया। योगी जी की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। योगी जी की शानदार व्यवस्था यहाँ पे कुंभ में। अच्छा था जयपुर। ठीक है, भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। शिवांग मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले महाशिवरात्रि का मौका है। भगवान श्री राम बाल रूप में इस वक्त मेरे पास आ गए हैं। ये छोटे से बालक हैं, शिरीष बाहुबली महाराज इनका नाम है, और कुंभ में बड़ी ख्याति इन्होंने प्राप्त की। इनके हाथ में भगवान भोलेनाथ हैं और ये भगवान की उपासना। अब शिवलिंग को लेकर क्यों आए हैं यहाँ पर? क्योंकि भोले बाबा राम के भक्त थे और राम भोले बाबा के। तो क्या सुनाएंगे आज जब महाशिवरात्रि का पावन मौका है? श्रृंगवेर पर अवंथल गंगा उत्तर को श्रृंगी ऋषि निवसत जहाँ जिम पराग। भगवान शिव के लिए क्या आपने याद करके रखा है? पूरा देश इस समय सुन रहा है। आनंद मानंद वने वसंतम आनंद कंतम हत पाप वृंदम वानाद सीनात ममना
देवेश्यनाथं शरणं प्रपद्ये। कुंभ क्षेत्र में आपको मजा आया राम जी? हाँ। और ये शिवलिंग को लेकर आपने पूजा अर्चना की आज शिवरात्रि के दिन? हाँ। आज पूजा अर्चना हुई तो खुश होके जा रहे हैं आप यहाँ से? हाँ। यहाँ से कहाँ प्रस्थान करेंगे? सिंगवेरपुर में। शिव तांडव सुनाएंगे आप? चतात्विगलज्ज्वलं प्रवाहपावतस्थले गलेव लम्बलाम्बितं भुजा तुङ्गमालिकं लमाद्दमाद्दमाद्दमा निनादवन्द्रमार्वयं जकार चन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिवाशिवधरा। चताकता हसभ्रमभ्रमपनिपनिर्जरी बिलोलवीचिवल्लरी विराजमानमुदय धगत् 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 ज्वलाललाट पन्दपावक किशोर चन्द्रशेखरे प्रतिपपृच्छलं धराधरेन्द्र नंदनी बिलासु बंधु बंधुता अप्सुति कंतु कंतसी प्रमोनमान मानसी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राम जी आपका हमारे पास आने के लिए, और आप यहाँ से प्रस्थान कर जाइए आपको जहाँ पर जाना है। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। शिवांग मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शिवांग, अब जब विदाई की बेला है तो प्रयागराज की नगरी क्या बयां कर रही है? जी बिल्कुल चित्रा जी, देखिए तस्वीर पहले आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर ये है कि लगातार श्रद्धालुओं का जो तांता है वो अभी भी मेला क्षेत्र में लगातार पहुंच रहा है। तो पहली तस्वीर तो देखिए ये है, और उसके अलावा ये देखिए कई सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो आज यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा कर आए। आइए जरा बातचीत करते हैं सबसे। कहाँ से आए हो? दिल्ली से जी। कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा है जी, और मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, हमारी जो सरकार है उसने इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला है जी, हमारी सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है जी कि जी उनको दिल से प्रणाम है जी। आप कहाँ से आए हो? मैं बिहार से आया हूँ। हाँ जी। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा लगा। बस योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बड़े मेला को इतना अच्छा बनाए हैं। और हम लोग आज लास्ट डे था, महाशिवरात्रि के दिन आके बहुत अच्छा लगा। आज महाशिवरात्रि है, आप लोगों ने ओम भी लिखवाया है, कैसा अनुभव? बहुत बढ़िया अनुभव है, हम भी बिहार से आए हैं, बहुत बढ़िया रहा, ठीक रहा। यहाँ का जो भी मैंने व्यवस्था है सब ठीक है। जरा बात करते हैं, आप लोग कहाँ से? हम लोग भैया गुजरात से आए हैं। हाँ। कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा है, इतनी अच्छी व्यवस्था की है। योगी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। महाकाल का भी टीका लगा। हाँ, बस महाशिवरात्रि है तो महाकाल का टीका लगा लिया है। आप लोग कहाँ से? ठीक है, सभी लोग अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण बड़े ही सुंदर स्वरूपों में, सुंदर शब्दों में कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।